हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सगुन एजुकेशन पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे राजस्थान के एकीकरण के बारे में, संपूर्ण राजस्थान के एकीकरण के बारे में, वो भी ट्रिक के माध्यम से पूरा डिस्कस करेंगे। दोस्तों, वीडियो आपके लिए यूजफुल है, इसके मत करना, एंड तक वॉच करना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों, अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यानी कि राजस्थान का एकीकरण, यानी कि राजस्थान का जब एकीकरण हुआ था हमारे, उस टाइम पे कुल रियासत, यानी कि कुल रियासत थी हमारे 19, और कुल ठिकाने थे हमारे, यानी कि एकीकरण के समय कुल ठिकाने थे हमारे 3। कितने ठिकाने थे? 3 ठिकाने थे। और जो ठिकाने थे वो कौन कौन से थे, उसकी ट्रिक हमारे नकुल। क्या दोस्तों? नकुल। दोस्तों, नए से हो जाएगा हमारे नीमराणा। नीमराणा वर्तमान में कहाँ पे स्थित है? अलवर में स्थित है। यानी कि 3 ठिकाने थे। पहला था हमारे नीमराणा। नीमराणा हमारे अलवर में स्थित है। दूसरा हमारे दोस्तों देखो, कू से हो जाएगा कुशलगढ़। कुशलगढ़ कहाँ पे है? बांसवाड़ा में स्थित है। लह से हो जाएगा लावा। लावा हमारे वर्तमान में टोंक में स्थित है। दोस्तों, अब आगे देखो। दोस्तों, नोट लगा के लिख रखा है, यानी कि जो नीमराणा, जो वर्तमान में जो नीमराणा जो ठिकाना था, वो वर्तमान में जो नए जिले के अनुसार कोटपुतली बैरोड में स्थित है। दोस्तों, पहले ध्यान में रखना, नीमराणा अलवर में आता था, लेकिन नए जिले के अनुसार जो हमारा जो ठिकाना है नीमराणा, वो वर्तमान में कोटपुतली बैरोड जिले में स्थित है। दोस्तों, ध्यान में रखना, मोस्ट फैक्ट है एग्जाम की दृष्टि से। दोस्तों, आगे देखो। दोस्तों, राजस्थान का जब एकीकरण हुआ था उस टाइम पे हमारे केंद्र शासित प्रदेश था, एक था, कौन सा था? वो था हमारे अजमेर मेरवाड़ा। कौन सा था? अजमेर मेरवाड़ा। दोस्तों, अब आगे देखो। दोस्तों, अब हम बात करते हैं, पूरा ट्रिक के माध्यम से डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अच्छे से देख लेना, क्योंकि अगर एक बार आप वीडियो को अच्छे से देख लोगे तो ज़िंदगी भर आप इस राजस्थान के एकीकरण को ज़िंदगी भर नहीं भूलोगे, क्योंकि ट्रिक के माध्यम से पूरा डिस्कस करेंगे। दोस्तों, राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ था? दोस्तों, ये क्वेश्चन एकदम नॉर्मल है, लेकिन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि राजस्थान के का एकीकरण कितने चरणों में हुआ था। दोस्तों, ध्यान में रखना, 7 चरणों में कंप्लीट हुआ था। दोस्तों, उसमें कुल समय लगा था हमारे 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन। कितना समय लगा था? 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन। दोस्तों, अब हम बात करते हैं जो हमारे 7 चरण हैं उसकी ट्रिक के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम ट्रिक के बारे में बात करेंगे, जैसे कौन सी डेट है, कौन सा महीना है, कौन सी सन है, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो ट्रिक के माध्यम से पूरा डिस्कस करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे जो हमारी डेट है उसकी मतलब ट्रिक है, वो देखो 18-25-18, यानी कि 18-25-18, 30 का आधा 15, 26-01। दोस्तों, नॉर्मल ट्रिक है, एक बार अगर वीडियो को अच्छे से देख लोगे तो लाइफ टाइम नहीं भूलोगे। दोस्तों, एक बार दोबारा देखना, 18-25-18, 30 का आधा 15, 26-01। दोस्तों, ये तो होगी हमारे डेट की ट्रिक। फिर हम देखते हैं दोस्तों महीने की ट्रिक, यानी कि कौन से महीने में हुआ था। तो दोस्तों, महीने की ट्रिक है हमारे मामा अम्मा मंजन, यानी कि मामा अम्मा मंजन। दोस्तों, अब हम बात करते हैं जो सन है हमारे, कौन से वर्ष में हुआ था। तो दोस्तों, ध्यान में रखना, जो हमारे 7 चरण हैं उनमें से जो 3 चरण है उसका तो हुआ था 48 में, और जो 2 चरण थे उसका हुआ था 49 में, और एक का हुआ था 50 में, और एक का हुआ था 56 में। आपको याद रखना, 3 का तो हुआ था 48 में, 2 का हुआ 49 में, और एक का हुआ 50 में, और एक का हुआ था 56 में। दोस्तों, अब देखो, यानी कि जो हमारा जो पहला चरण था मत्स्य संघ, उसका निर्माण कब हुआ? दोस्तों, वो हम सारणी के माध्यम से डिस्कस करेंगे। दोस्तों देखो, पहला जो चरण था उसका जो गठन हुआ था, उनके निर्माण कब हुआ था? 18 मार्च 1948 में। कब हुआ था? 18 मार्च 1948 में। यानी कि 18 को 18 हो जाएगा, माह से हो जाएगा मार्च, और 48 से हो जाएगा 1948 में। दोस्तों, हमारा जो दूसरा चरण था उसका निर्माण हुआ था 25 मार्च 1948 में। दोस्तों, माह से हो जाएगा मार्च। जो तीसरा चरण था हमारे, उसका निर्माण हुआ था 18 अप्रैल 1948 में। यानी कि जो 3 चरण थे उसका हुआ था 1948 में। माह से दोस्तों हो जाएगा मार्च, हो जाएगा माह से मार्च हो जाएगा, और ऐसे अप्रैल हो जाएगा। और जो चौथा चरण था हमारे, उसका निर्माण हुआ था 30 मार्च 1949 में। कब हुआ था? 30 मार्च 1949 में। और जो पांचवा जो चरण था उसका निर्माण हुआ था हमारे 15 मई 1949 को। और जो छठा चरण था उसका निर्माण हुआ था हमारे 26 जनवरी 1950 को। और जो लास्ट चरण था, यानी कि अंतिम जो चरण था, उसका निर्माण हुआ था 1 नवंबर 1956 को। दोस्तों, उसको हम सारणी के माध्यम से देखते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। दोस्तों, ऐसे देखो, जो हमारा जो पहला चरण था उसका निर्माण हुआ था, यानी कि मत्स्य संघ था, उसका निर्माण हुआ था 18 मार्च 1948 को। और जो दूसरा चरण था उसका निर्माण हुआ था 25 मार्च 1948। और तीसरा था उसका हुआ था 18 अप्रैल 1948 में। और जो चौथा हुआ था उसका हुआ था 30 मार्च 1949 को। और जो पांचवा चरण था उसका निर्माण हुआ था 15 मई 1949 को। और जो छठा चरण था उसका निर्माण हुआ था 26 जनवरी 1950 को। और जो अंतिम चरण था उसका निर्माण हुआ था 1 नवंबर 1956 को। दोस्तों, अच्छे से देख लेना ताकि समझ में आ जाए। दोस्तों, ये ट्रिक एकदम नॉर्मल है, एकदम आसान है, अच्छे से देख लेना। दोस्तों, अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं।
दोस्तों अब हम बात करते हैं हमारे जो चरण थे उसकी जो जो राजधानियाँ हैं उसकी ट्रिक है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। दोस्तों वो जो हमारी जो राजधानियाँ हैं यानी कि जो चरण थे उसके कौन कौन सी राजधानी, काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उसकी ट्रिक है दोस्तों हमारे अलवर का उदय जयपुर से, यानी कि अलवर का उदय जयपुर से। क्या होगा दोस्तों, अलवर का उदय जयपुर से। अलवर से दोस्तों हो जाएगा हमारे अलवर, का से हो जाएगा कोटा, उदय से हो जाएगा दोस्तों हमारे उदयपुर। क्या हो जाएगा, उदय से दोस्तों हो जाएगा हमारे उदयपुर। वो दोस्तों जय से जयपुर से हो जाएगा हमारे जयपुर। क्या हो गया दोस्तों, जयपुर से हो जाएगा जयपुर। एक बार दोबारा देखना, ऐसे अलवर, अलवर से अलवर हो जाएगा, का से कोटा हो जाएगा, और उदय से उदयपुर हो जाएगा, और जयपुर से जयपुर हो जाएगा। दोस्तों ध्यान में रखना, हमारा जो पहला चरण था उसकी जो राजधानी थी वो थी अलवर थी, और जो दूसरा चरण था उसकी राजधानी हमारे कोटा थी, और जो तीसरा था उसकी थी उदयपुर थी, और जो चौथा था उसकी जयपुर थी। बाकी पाँचवा, छठा और सातवां कंटिन्यू हमारे जयपुर ही चली थी। तो दोस्तों वीडियो को अच्छे से देख लेना आपकी। दोस्तों अब हम बात करेंगे जो हमारे जो सातों चरण है उसके जो राज प्रमुख है उसको, मतलब कौन कौन से राज प्रमुख थे उसकी ट्रिक के माध्यम से वो डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों उसकी ट्रिक है उस भीम ने भूमि मांगी, यानी कि उस भीम ने भूमि मांगी। दोस्तों ऊ से हो जाएगा उदयभान सिंह, भीम से हो जाएगा भीम सिंह, भू से हो जाएगा भूपाल सिंह, और माँ से हो जाएगा दोस्तों मान सिंह। दोस्तों ऐसे देखो, दोस्तों ट्रिक दोबारा देखना, उस भीम ने भूमि मांगी। दोस्तों ऊ से हो जाएगा उदयभान सिंह। जो पहला चरण था मत्स्य संघ उसके जो राज प्रमुख थे वो थे उदयभान सिंह, और जो दूसरा चरण था उसके थे भीम सिंह, और तीसरा था उसका थे भोपाल सिंह, और जो चौथा था मतलब चरण हमारे उसके थे मान सिंह। और बच गए हमारे पांचवा, छठा, सातवां, उसके कंटिन्यू हमारे मान सिंह ही चले थे, यानी कि उसके कंटिन्यू हमारे जो राज प्रमुख थे वो मान सिंह ही रहे थे। दोस्तों अब आगे देखो, दोस्तों अब हम बात करते हैं जो हमारे चरण है सातों उनके जो प्रधानमंत्री है उसकी ट्रिक है हमारे। दोस्तों एकदम नॉर्मल ट्रिक है, एकदम मज़ेदार ट्रिक है, अच्छे से देख लेना। दोस्तों शोभा गोकुल की मणि का हीरा है, यानी कि जो प्रधानमंत्री है सातों चरण के उसकी हमारी ट्रिक है शोभा गोकुल की मणि का हीरा है। दोस्तों शोभा से हो जाएगा हमारे शोभा राम कुमावत, गोकुल से हो जाएगा दोस्तों गोकुल लाल असावा, मणि से हो जाएगा दोस्तों हमारे माणिक्य लाल वर्मा, हीरा से हो जाएगा दोस्तों हीरालाल शास्त्री। यानी कि जो पहला चरण था उसके जो प्रधानमंत्री थे वो थे हमारे शोभाराम कुमावत, और जो दूसरा चरण था उसके जो प्रधानमंत्री थे हमारे वो थे गोकुल लाल असावा, और जो तीसरा चरण था उसके जो प्रधानमंत्री थे वो थे माणिक्य लाल वर्मा, और जो चौथा चरण था उसके थे हीरालाल शास्त्री। बचे हमारे पांचवा, छठा, सातवां, उसके कंटिन्यू हमारे हीरालाल शास्त्री ही प्रधानमंत्री कंटिन्यू रहे थे। दोस्तों अब वीडियो में आगे देखो, दोस्तों अब हम बात करते हैं जो हमारे जो चरण थे उनके जो उद्घाटनकर्ता कौन थे उसकी भी हमारी ट्रिक है वो अच्छे से देख लेना। दोस्तों उसकी ट्रिक है हमारे जीजी का नेहरू सरदार, यानी कि जो उद्घाटनकर्ता है जो चरण थे हमारे उसके उद्घाटनकर्ता कौन कौन से थे उसकी ट्रिक है हमारे जीजी का नेहरू सरदार। जी से हो जाएगा दोस्तों एनवी गोडगिल, जी से हो जाएगा एनवी गोडगिल, नेहरू से हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार से हो जाएगा दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल। दोस्तों ध्यान में रखना, जो पहला चरण था उसके जो उद्घाटन करता थे वो थे हमारे एनवी गोडगिल, और जो दूसरा चरण था उसके भी हमारे थे गोडगिल, और तीसरा था उसके थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और जो चौथा था उसके थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। दोस्तों ध्यान में रखना, हमारे जो चार ही चरण है उसके उद्घाटन करता है, बाकी पाँचवा, छठा, सातवां उसके कोई उद्घाटन करता नहीं है। तो आपको सिर्फ चार ही जो चरण है उसके उद्घाटनकर्ता के नाम याद रखने हैं, उनकी ट्रिक हमारे जीजी का नेहरू सरदार। दोस्तों अब वीडियो में आगे देखो, दोस्तों अब हम बात करेंगे जो डिटेल से बात करते हैं हमारा जो पहला चरण था मत्स्य संघ उसके बारे में डिटेल से बात करते हैं। तो दोस्तों हमारा जो पहला चरण था मत्स्य संघ, पहला चरण कौन सा था दोस्तों, मत्स्य संघ। दोस्तों उसका निर्माण हुआ था, हमने ट्रिक में अभी बात की थी, यानी कि 18, 25, 18, 30 का आधा 15, 2601। तो दोस्तों ध्यान में रखना, जो पहला चरण था मत्स्य संघ उसका निर्माण हुआ था 18 मार्च 1948 में। दोस्तों उसकी मतलब जो प्रथम चरण था मत्स्य संघ उसके अंदर हमारी जो रियासत थी वो थी ए, बी, सी और डी। ए से दोस्तों हो जाएगा अलवर, बी से हो जाएगा भरतपुर, सी से हो जाएगा करौली, और डी से हो जाएगा हमारे धौलपुर। यानी कि उस रियासत कौन कौन सी है, ए, बी, सी, डी, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। दोस्तों अब आगे देखो, दोस्तों जो हमारे जो मत्स्य संघ था उसका जो नाम दिया था हमारे के.एम. मुंशी ने, उसका नाम किसने दिया, मत्स्य संघ का नाम किसने दिया, के.एम. मुंशी ने। और जो मत्स्य संघ था उसका क्षेत्रफल था हमारे 12,000 वर्ग किलोमीटर। कितना था, 12,000 वर्ग किलोमीटर। दोस्तों उसके अंदर जो जनसंख्या थी वो थी हमारे 18 लाख। क्या थी दोस्तों, 18 लाख। दोस्तों उसकी जो मत्स्य संघ था उसकी राजधानी थी हमारे अलवर। कहाँ पे थी, अलवर। और जो उसके राज प्रमुख थे दोस्तों, अभी हमने ट्रिक में बात की थी
उसके जो राज प्रमुख थे वो थे हमारे उदयभान सिंह। दोस्तों ध्यान में रखना, उदयभान सिंह कहाँ के थे? धौलपुर के थे। कहाँ के थे? धौलपुर के। जो मत्स्य संघ था उसके जो प्रधानमंत्री थे वो थे शोभाराम कुमावत, और जो उसके उद्घाटनकर्ता थे, दोस्तों अभी हमने ट्रिक में बात की थी कि जीजी का नेहरू सरदार यानी कि एन.वी. गॉडगिल, यानी कि जो मत्स्य संघ था उसके जो उद्घाटनकर्ता थे वो थे एन.वी. गॉडगिल। दोस्तों मत्स्य संघ था उसकी जो वार्षिक आय थी वो थी 184 लाख रुपए। कितने थी? 184 लाख रुपए। दोस्तों अब वीडियो में आगे देखो। दोस्तों हमारा जो दूसरा चरण था वो था हमारे पूर्व राजस्थान। क्या था दोस्तों? पूर्व राजस्थान, यानी कि दूसरा चरण हमारे पूर्व राजस्थान। दोस्तों उसकी स्थापना हुई थी हमारे, कब हुई थी दोस्तों? उसकी स्थापना हुई थी हमारे 25 मार्च 1948। क्या हुई थी? 25 मार्च 1948 में हुई थी। और दोस्तों उसका जो नाम है वो किसने दिया? के.एम. मुंशी ने। दोस्तों उसके जो राज प्रमुख थे वो थे हमारे भीम सिंह, यानी कौन थे? भीम सिंह। दोस्तों उसके जो प्रधानमंत्री थे वो थे गोकुललाल असावा। क्या थे दोस्तों? गोकुललाल असावा। दोस्तों उसकी जो वार्षिक आय थी हमारे वो थी हमारे 2 करोड़। दोस्तों ध्यान में रखना, उसकी जो वार्षिक आय थी वो थी हमारे 2 करोड़ रुपए। और दोस्तों उसकी जो राजधानी थी यानी कि पूर्व राजस्थान, यानी कि दूसरा चरण था, उसकी जो राजधानी थी वो थी हमारे कोटा। कौन सी थी? कोटा। दोस्तों अब वीडियो में आगे देखो। दोस्तों अब हम बात करेंगे जो इसकी जो रियासत थी, यानी कि जो दूसरा चरण था हमारे, उसकी जो पूर्व राजस्थान, उसकी जो हमारी जो रियासत थी वो कौन कौन सी है, वो ट्रिक के माध्यम से डिस्कस करेंगे। दोस्तों बाबू शाह पक्की झाड़ू को टोंक ले गए। क्या है दोस्तों? बाबू शाह पक्की झाड़ू को टोंक ले गए, यानी कि जो रियासत है उसकी कम से कम, यानी कि इसके अंदर हमारे 9 रियासत है, तो उसकी ट्रिक है हमारे बाबू शाह पक्की झाड़ू को टोंक ले गए। दोस्तों नॉर्मल ट्रिक है, एकदम आसान ट्रिक है, 1-2 बार देखोगे अच्छे से याद हो जाएगी। यानी कि जो दूसरा चरण था पूर्व राजस्थान, उसके अंदर हमारे 9 रियासत थी, वो कौन कौन सी थी? ट्रिक के माध्यम से देखो। बाबू शाह पक्की झाड़ू को टोंक ले गए। क्या हो गया? बाबू शाह पक्की झाड़ू को टोंक ले गए। तो दोस्तों ध्यान में रखना, बा से हो जाएगा हमारे बांसवाड़ा। क्या हो जाएगा दोस्तों? बा से हो जाएगा हमारे बांसवाड़ा, यानी कि बाबू शाह, बा से हो जाएगा बांसवाड़ा, बू से हो जाएगा बूंदी, बाबू शाह, शाह से हो जाएगा दोस्तों शाहपुरा, बाबू शाह पक्की, पै से हो जाएगा प्रतापगढ़, की से हो जाएगा किशनगढ़, यानी कि बाबू शाह पक्की, जा से हो जाएगा झालावाड़, डू से हो जाएगा डूंगरपुर, और टो से हो जाएगा दोस्तों टोंक, यानी कि बाबू शाह पक्की झाड़ू को टोंक ले गए। क्या हो गया दोस्तों? बाबू शाह पक्की झाड़ू को टोंक ले गए। दोस्तों कैसे हो जाएगा हमारे कोटा। क्या हो जाएगा दोस्तों? कैसे हो जाएगा दोस्तों हमारे, कैसे हो जाएगा दोस्तों कोटा। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पे मिल सके। दोस्तों अगला जो पार्ट है वो कल डिस्कस करेंगे, तो उसमें जो बाकी के हमारे जो चरण बच गए उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।